थैंक यू माँ गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद माँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी। सभी को धन्यवाद जितने भी लीडर सुन रहे हैं और पूरा इंडिया में, इंडिया से बाहर में भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी का इतना फेमस हो गया है। हर दिन एक सक्सेस स्टोरी को हम सबको परिचय करवा रहा है, एक सक्सेस से हमको मिलवा रहा है। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए मुझे मौका मिला, सेफ शॉप में और सिस्टम में रहने की वजह से। मैं दिल से दोबारा धन्यवाद बोलता हूँ माँ गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद माँ गुरु जी। आज मुझे आपने मौका दिया माँ गुरु जी इस पैनल पे। माँ गुरु जी, आपका परमिशन से स्क्रीन शेयर करूँ माँ गुरु जी? प्लीज शेयर करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। और स्मार्ट लग रहे रविंदर जी, एकदम डैशिंग। यस माँ गुरु जी, आपका और सिस्टम का आशीर्वाद यंग और यंग होते जा रहे हैं रविंदर जी। माँ गुरु जी, आपकी स्लाइड शेयर हो रही है? यस माँ गुरु। और डायमंड्स की बाहर आ गई एकदम पूरी आपकी टीम में। माँ गुरु जी, स्लाइड ओपन हो गई है, आप प्ले कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सब्जी का ये देख लगे दिला था। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं, शाबाश। थैंक यू माँ गुरु जी। वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका आज का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम के रविंदर, बिफोर सेफ शॉप में एक स्टूडेंट था और इस बिजनेस में अभी कल ही 9 तारीख को मुझे इस बिजनेस में 11 साल कंप्लीट हुआ। मैं 2012 अक्टूबर 9 तारीख को इस बिजनेस में शुरू किया था। मेरे एक दोस्त का माध्यम से ये बिजनेस मिला था, क्लासमेट के माध्यम से। अभी इस बिजनेस में काम करते करते मुझे 11 साल कंप्लीट हुआ। आज इस बिजनेस में जैसा हम एक एक लेवल कंप्लीट करते आएंगे। जैसा फर्स्ट लेवल होता है ब्रॉन्ज, सेकंड लेवल होता है सिल्वर, ऐसा करते करते एक लेवल होता है। हर किसी का एक सपना होता है, ड्रीम लेवल होता है डायमंड भी बनाऊं इस बिजनेस में और क्राउन भी बनाऊं। इन सबका पीछे जो कारण है, एक ही कारण है, एक अच्छा सिस्टम में रहने की वजह से, सिस्टम हमको मिलने की वजह से, इतना अच्छा सिस्टम हमको मिला। और ये पूरा जो भी आज मेरा अचीवमेंट है या मेरा जो भी रिकॉग्निशन लेवल है, इसका पूरा क्रेडिट मैं सिस्टम और हमारा ग्रेट मेंटर्स को देना चाहता हूँ। एक बार दिल से सिस्टम के लिए और हमारा ग्रेट मेंटर्स के लिए दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तालियों से। थैंक यू। सिस्टम के साथ साथ सिस्टम तो हमको मिला ही मिला है, मगर हम जो कंपनी में बिजनेस को शुरू किया है, जहाँ पे हमारा करियर बनाने का डिसीजन लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग पूरे दुनिया में चल रहा है आजकल। MLM इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। मगर इंडिया में हमको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला। हम जैसा बिजनेस को, हमारा करियर को शुरू करना ही एक अच्छा कंपनी में शुरू किया। हम इससे पहले स्टूडेंट थे, कोई बिजनेस या कोई जॉब नहीं किया था, सीधा इसी बिजनेस में आ गए, सेफ शॉप इंडस्ट्री में ही आ गया। इतना अच्छा कंपनी में सीधा आना, ये भी जैसा कि हम बोलते हैं कि गॉड प्लानिंग होता है। इतना अच्छा सिस्टम मिलना और अच्छा कंपनी मिलना, ये गॉड प्लानिंग है। और मैं भी तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, सेफ शॉप कंपनी का हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, 5 डायरेक्टर्स के लिए भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। और हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट मेंटर्स इनका शुरुआत से मैं आज तक, हमारे सारे मेंटर्स का, हमारे सीनियर एलओएस में जितने भी हमारे सीनियर मेंटर्स आते हैं, उन सबका कहीं ना कहीं वीडियो से, कहीं ना कहीं ऑडियो से, मीटिंग से, ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है और सीख के आगे बढ़ने का एक डिसीजन लिया है। और जो भी आज हमारा लाइफ में परिवर्तन आया है, स्पेशली मेरा लाइफ में और आज मेरा टीम में जिनका जिंदगी बदला है, तो सिस्टम और हमारा ग्रेट मेंटरशिप, वर्ल्ड नंबर 1 मेंटरशिप है हमारे पास। ये मेंटरशिप के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल महावर जी का, क्योंकि आजकल किसे फॉलो करना चाहिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, हर कोई यूट्यूब बना रहा है, हर कोई वीडियोस बना रहा है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक सही रास्ता हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने निकाला और एक ही प्लेटफॉर्म बनाया। सेफ शॉप में जितने भी लीडर सफल हुए हैं उनका सक्सेस स्टोरी हर दिन सुबह यूट्यूब के थ्रू हम सबको मिलवा रहा है, सक्सेस सीक्रेट हम सबको दिलवा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ और स्पेशल थैंक्स महागुरु जी, आप मुझे मौका दिया इस पैनल पे बातचीत करने का, और स्पेशली सब मेंटर्स का आशीर्वाद और सब मेंटर्स का गाइडेंस शुरुआत से मिला है, मगर स्पेशली मेरा लाइफ में शुरुआत से प्लान फॉलो अप से लेके FIM से लेके ड्रेस कोड से लेके टाई बनने का, शू कैसा पहनना है, ये सब चीज़ों में मेरे अंदर जो परिवर्तन लाया है इन 4 मेंटर्स ने मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन लाया है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। सो हमारे ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी, RTT फाउंडर लीडर, और सोमशंकर महागुरु जी, कृष्णయ్య महागुरु जी, अभिषेक महागुरु जी, इन चारों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ हमको काम कैसा करना है और लाइफ में आगे कैसा बढ़ना है, हर चीज़ का प्लानिंग इन्होंने दिया है। इनका उंगली पकड़ के आज यहाँ तक क्राउन तक का सफर तय किया है और आने वाले टाइम में 100% यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन के दिखाएंगे। और हमारा ग्रेट सिस्टम को भी धन्यवाद कहूँगा मैं, क्योंकि ये सिस्टम में आने के बाद ही पता चला जिंदगी क्या होता है और एजुकेशन, रियल एजुकेशन क्या होता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आने के बाद ही पता चला। उसके बाद पहले तो हम MBA तक पढ़े थे, MBA में पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, मगर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमने सीखा था एजुकेशन में। वहाँ पे क्या सीखा था, सो अच्छा पढ़ो और अच्छा रैंक करो और अच्छा नौकरी मिलेगा तो लाइफ अच्छा रहेगा, जिंदगी अच्छा रहेगा, यही सीखा था हमने। मगर जिंदगी कैसा होना चाहिए सिस्टम में आने के बाद, हम जिंदगी में हमको क्या चाहिए सिस्टम में आने के बाद ही पता चला। तो आज मुझे एक टॉपिक मिला है, सेफ शॉप में या नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट कैसा और कब आता है। तो मैं टॉपिक यही बोलना चाहता हूँ, सिस्टम में रहने से ही और सिस्टम को फॉलो करने से ही रिजल्ट आता है। तो आज मैं सिस्टम के बारे में ही बातचीत करूँगा और मैंने जो सीखा है और मुझे जो लगा है वही बात को यहाँ पे शेयर करूँगा। कोई नया बात किधर से उधर से इधर से स्लाइड बना के ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सिस्टम में मैंने इन 11 सालों में जो सीखा है उसी को आज मैं बताने वाला हूँ हमारे ग्रेट मेंटर्स के थ्रू और सिस्टम के थ्रू, जो मैंने सीखा है और उसको इस्तेमाल कर इतना बड़ा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं क्राउन लेवल पे हूँ, तो ये सिस्टम का ही आशीर्वाद है। वही बात मैं आज आप सबके सामने मैं बातचीत करने वाला हूँ। कैमरा उल्टा है आपका। शीर्षासन कहते हैं इसे। इस टाइम आप बस स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं दिख रहा ना। इसे बेच के नए घर का पेमेंट कर रहा था। और सिस्टम का एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में रहने से एक नॉर्मल इंसान भी कितना वैल्यू बन जाता है, कितना उसका बड़ा लाइफ एक सेलिब्रिटी बन जाता है। हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम कोई मार्केट में जाते हैं या बाजार में जाते हैं वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो हमको 2 तरीके का दुकान मिलते हैं। एक रोड पर रहता है और हम कहीं खाना खाने जाते हैं या ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के लिए जाते हैं, तो 2 तरीके का हम होटल देख सकते हैं। रोड के बगल में एक ढाबा जैसा होता है और एक सुपरमार्केट भी होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदने के लिए, और एक खाने के लिए ऐसा एक रेस्टोरेंट भी होता है। सो दोनों का वैल्यू देखिए, हम देखेंगे तो नॉर्मल हम जैसा ढाबे में चाय पियेंगे 5 रुपए में या 10 रुपए में हम चाय पी सकते हैं, और वही एक 5 स्टार होटल में जाके अगर हम चाय पियेंगे तो वहाँ पे यही चाय वही दूध से बना है, उसी में वही चीनी डाला है, वैसा ही चाय बनाया है। मगर 5 स्टार होटल में चाय का जो रेट होता है, प्राइस होता है, वो 5 रुपए या 10 रुपए नहीं होता है,
100 रुपए 200 रुपए का होता है, वैल्यू बढ़ गया। सो इसका मतलब क्या है, चाय में कोई फर्क नहीं है, चाय वैसा ही है जैसा हम रोड पे पीते हैं, वही चाय यहाँ पे 5 स्टार होटल में मिल रहा है। मगर 5 स्टार होटल जो है एक ऐसा जगह है, उस जगह के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। मतलब एक अच्छा सिस्टम बना के वहाँ पे चाय पिला रहा है। रोड पे ढाबे पे कोई भी पी सकता है, वही ग्लास में 10 लोगों को चाय पिलाता है, पानी में डूब के निकलता है, डुबा के निकलता है और दोबारा उसी में चाय पिलाता है सबको। वहाँ पे एनवायरनमेंट भी वैसा ही होता है। मगर एक 5 स्टार होटल में एक सर्वर आता है और हमको प्यार से हेलो सर, थैंक यू सर, प्लीज सर, बैठिए सर बोल के एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको बिठा के वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट देता है और उसके लिए चार्ज करता है एक चाय का 200 रुपए। इसका मतलब आप कहीं पे भी, मतलब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, मगर आप कहीं पे भी देख सकते हो जहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है या कोई वस्तु को, कोई सेवा को बेच रहा है, तो उसका वैल्यू, उसका दाम ज्यादा होता है। क्यों? वो एक सिस्टम को अपनाया है। तो सेफ शॉप में भी हमको डायमंड बनना है और अच्छा डायमंड बनना है तो सिस्टम में रहना है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया है। हम सबको पता है, हम सब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में है, पावर ऑफ सिस्टम। हम जानते हैं सिस्टम क्या है, सिस्टम का क्यों जरूरी है हम सबको। क्योंकि हम कभी पानी में जाएंगे, कोई नाव में चल रहा है हम, तो हम हमारे लिए सेफ्टी जैकेट पहनते हैं। क्यों? अगर कभी कोई दुर्घटना हो गई तो हम जिंदा रहना चाहिए, तो पानी में हम जैसा ही जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी जैकेट पहनना जरूरी होता है। वैसा ही हम बचने के लिए एरोप्लेन में जाएंगे तो एरोप्लेन को कैसा चला रहा है, एक राडार सिस्टम बना हुआ है। हम जैसा रोड पे देखेंगे, सो रोड में देखेंगे तो अगर गाड़ी चल रहा है, बस चल रहा है, कार चल रहा है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट रोड पे रहता है, सिग्नल पे रहता है, फिर भी हम लोग एक्सीडेंट कर लेते हैं। क्यों? वो सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, उस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। मगर जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज, हवा में उड़ता है, मगर कभी भी 2 एरोप्लेन सामने आके कभी भी टक्कर नहीं होता है, मतलब एक्सीडेंट नहीं होता है 2 एरोप्लेन का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है, राडार सिस्टम। ऐसा ही सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए हमको भी सिस्टम को फॉलो करना है। वो सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उसको फॉलो करने से हम डायमंड बनते हैं। हम सबको एक स्टोरी पता है, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने स्टोरी हम सबको बताया है, आप सबको भी पता होगा। सो मैं दोबारा एक बार याद करना चाहता हूँ। सो एक गधा होता है और एक गधे का एक मालिक होता है। गधे का मालिक जो है हर दिन गधे को सुबह में तैयार करके और गधे के ऊपर भगवान का मूर्ति लगा के बाजार में जाता है। सो जैसा ही बाजार में जाते हैं, सो भगवान का मूर्ति को देख के लोगों ने क्या करते हैं, कुछ फूल देते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ नारियल फोड़ते हैं और सिंदूर लगा के पूजा पाठ करते हैं, खाने के लिए कुछ खाना देते हैं। ये सब देख के कुछ दिन के बाद ये गधे को कुछ भ्रम हो जाता है, तो ये सब मेरे वजह से हो रहा है, ये लोग पूरा हम पूजा कर रहा है, नारियल फोड़ रहा है, ये सब मुझे देख के कर रहा है बोल के गधे को थोड़ा भ्रम होता है। उसके बाद में एक दिन अचानक बिना भगवान का मूर्ति का, बिना मालिक का गधा सुबह उठ के बाजार में चले जाता है। बाजार में चल के एक दुकान के पास जाके बोलता है, मैं आ गया, देखो हर दिन का जैसा मुझे पूजा करो। तो सुबह सुबह में वो दुकान खोल रहा था और वो दुकान वाले ने झाड़ू मार रहा था। सो ये गधे गया और वहां पे पूछा, मैं आ गया देखो बोल के हर दिन का जैसा। सो दुकान का ओनर ने क्या किया, झाड़ू लेके इसको 2-3 मारा और ये चिल्लाते चिल्लाते दूसरा दुकान पे गए। वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे सुबह सुबह क्या करते हैं, दुकान खोल के, कोई भी शोरूम या दुकान खोल के झाड़ू पोंछा करते हैं या पानी मारते हैं। वहां पे पानी मार रहे हैं तो बकेट में पानी था और पानी लेके गधे के ऊपर मुंह पे मार दिया। तो गधे को समझ में नहीं आया, फिर रिटर्न चले गया घर में और मालिक ने देख लिया गधे का हालत क्या हुआ, मारपीट हो गई,
ये सब देख के पूछा गधे को, ऐसा क्या हुआ? तो गधे ने बता दिया, मैं ऐसा गया और जाने के बाद मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ बोल के गधा बता दिया। और गधे को मालिक ने बता दिया, गधे ऐसा नहीं, हमारे वजह से या आपके वजह से मार्केट में लोग हमको पूजा नहीं कर रहा है, या हमको खाने पीने के लिए फल और जो भी दे रहा है वो हमको देख के या आपको देख के नहीं दे रहा है। हम सबको एक भगवान है, भगवान का मूर्ति को देख के, भगवान को देख के हमको ये लोग आदर कर रहा है या प्यार कर रहा है या सम्मान कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी अकेला नहीं जाना बोल के समझाया। तो गधे को समझ में आ गया सिस्टम पावरफुल है बोल के। हम सब भी इस बिजनेस में आते हैं एक अकेला, हमारा कहीं एजुकेशन अलग रहता है, हमारा कहीं एक्सपीरियंस अलग रहता है, मगर इस बिजनेस में आने के बाद एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो सिस्टम को फॉलो करने से क्या फायदा है? सेव यूर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। मतलब ये सिस्टम में अगर हम रहेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम खुद बच जाते हैं इस बिजनेस में। कई सारे लोग, अच्छे लोग इस बिजनेस में आते हैं, कई पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस में आते हैं, मगर उनको सिस्टम का पता नहीं चलता है या सिस्टम को सीखते नहीं। इस वजह से इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं। बहुत आसान बिजनेस है, सिस्टम में रहने से कितना अच्छा जिंदगी, हम जैसा बचपन में स्कूल में पढ़ने के टाइम पे हम सोचते हैं हमको ऐसा एक अच्छा जिंदगी चाहिए, हमको एक बॉलीवुड हीरो जैसा रहना चाहिए, हमको एक बढ़िया सेलिब्रिटी जैसा रहना चाहिए, वैसा जिंदगी सोचने के लिए अच्छा रहता है। मगर बाहर मिलना बहुत मुश्किल है आज का जमाने में। मगर सिस्टम में रहने से, सेफ शॉप में रहने से आसान से वो जिंदगी जो हमने बचपन में सोचते हैं वो जिंदगी ले सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उस वजह से उनको अपने आप को बचाते नहीं वो लोग इस बिजनेस में, और उनका टाइम, एनर्जी, मनी, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, मेहनत तो करेगा वो, मगर उसका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा, वो कितना भी मेहनत करे रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सबको अगर रिजल्ट लाना है, रिजल्ट निकालना है, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, टारगेट जीतना चाहिए, तो इसके लिए सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम सबको सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। वही सिस्टम क्यों जरूरी है? सिस्टम इसलिए जरूरी है, सिस्टम बिल्ड्स डिसिप्लिन। हमको सिस्टम क्या करता है? डिसिप्लिन सिखाता है। तो इससे पहले हम स्टूडेंट थे, थोड़ा डिसिप्लिन था कॉलेज में जाने का, टाइम और ड्रेस पहनने का, मगर इस बिजनेस में आने के बाद टाइम पंक्चुअलिटी क्या होता है और हॉनेस्टी क्या होता है, मतलब हमको ये सिस्टम क्या बनाता है? एक अच्छा इंसान बनाता है। जब हम अच्छा इंसान बनेंगे तभी इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। ये बात मैंने सीख लिया, तो सिस्टम को हमने फॉलो किया और आज इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो सिस्टम को क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना ही करना है। उससे क्या होता है, हम और हमारे टीम के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। और सिस्टम प्रोवाइड्स एजुकेशन। इससे पहले भी मैंने बताया, एजुकेशन का मतलब इंटरमीडिएट पढ़ना या कोई डिग्री ग्रेजुएशन करना, कोई बीटेक एमटेक करना, यही एजुकेशन नहीं है। वो भी एक एजुकेशन है जीने के लिए, समाज में जीने के लिए, सोसाइटी में जीने के लिए एजुकेशन का जरूरी है। मगर सच में जो जरूरी एजुकेशन है सिस्टम के आने के बाद में ही पता चला। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम पढ़ाई करते थे खाली नौकरी के लिए। हमारा वहाँ पे लक्ष्य एक ही था, अच्छा पढ़ाई होने के बाद एक अच्छा नौकरी मिलेगा, 20-30 हजार का सैलरी आ जाए, तनख्वाह आ जाए तो जिंदगी बढ़िया चलेगा। इतना ही सोचता, इतना ही एजुकेशन था वहाँ पे। हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे जो भी टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, या हमारे कोई सीनियर्स हमसे पहले जो अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई अच्छा नौकरी कर रहा है, उनके द्वारा हमको यही बताया गया था। हमने उनको देख के यही समझा था कि अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे तो ही जिंदगी अच्छा रहेगा। सही बात है, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, मगर मुझे इस सिस्टम में आने के बाद, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, सेफ शॉप में आने के बाद, मैं जैसा पहला कोड ट्रेनिंग में गया, उस टाइम में पता चला ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है। तो उस टाइम में हमको जानने का मौका मिला। सिस्टम में जानने से, सिस्टम में इन्वॉल्व होने से हमको पता चला, ये जानकारी मिला ड्रीम क्या होता है। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कोड ट्रेनिंग में। 2013 में मैंने
एक को ट्रेनिंग सुना था 2013 में। उस को ट्रेनिंग में ये पता चला मुझे रियल एजुकेशन, रियल ड्रीम क्या होता है, रियल एजुकेशन क्या होता है, उस टाइम में मुझे पता चला। उससे पहले हमने 6 महीने से बिजनेस में थे पार्ट टाइम में, मगर बिजनेस को कभी सीरियसली नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं थे, को ट्रेनिंग नहीं लिया था, और कोई सिस्टम अपलाइन क्या होता है, सिस्टम डाउनलाइन क्या होता है, कैसा काम करना चाहिए, लिस्ट कैसा बनाना चाहिए, प्लान कैसा बताना चाहिए, और इनविटेशन, नया लोगों को इनविटेशन कैसा करना चाहिए, ये सब हमको कुछ भी पता नहीं था। हम सेफ शॉप को बस एक जोड़ने का काम है बोल के सोच रहा था। एक का नीचे दो, दो का नीचे चार, ऐसा जोड़ने का बिजनेस है ये। होगा या नहीं होगा हमको पता भी नहीं था। मगर जब हमने एजुकेशन लिया, सिस्टम का एजुकेशन, को ट्रेनिंग में गए, वहां पे पता चला एक एक स्टेप को ट्रेनिंग में या 8 स्टेप ट्रेनिंग में हम जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां पे पता चलता है, फर्स्ट पॉइंट वहां पे बोला जाता है ड्रीम, आपका सपना क्या है। इससे मैं बहुत मोटिवेट हो गया, क्योंकि जब तक हमने MBA तक पढ़ाई कर किया था, जब तक कोई हमें नहीं पूछता था आपका सपना क्या है। हाँ, सपना एक ही होता था, नौकरी आना है, एक अच्छा नौकरी आना है, वही बड़ा सपना था। मगर यहाँ पे आने के बाद सिस्टम में, को ट्रेनिंग में पता चला, मतलब ये बात, इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम का एजुकेशन जो है, सिस्टम प्रोवाइड्स एजुकेशन। सिस्टम क्या करता है, हमको एक एजुकेटेड इंसान बनाता है। एजुकेटेड मतलब ये नहीं खाली पढ़ा लिखा है, सच में एजुकेशन ये होना चाहिए, हमारा जिंदगी में हमको क्या चाहिए और हमारा परिवार के लिए हम क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ से हो सकता है, ये मुझे पता चला। मुझे क्या चाहिए और हमारा परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या चाहिए, और वो कहाँ से हो सकता है, वो को ट्रेनिंग में पता चला। मतलब सही जानकारी वहां पे मुझे मिला। उसके बाद सिस्टम में रहने से बहुत बड़ा आज सक्सेस भी लिया हमने। सिस्टम गिव्स ए वे टू सक्सेस। सो सिस्टम एक रास्ता दिखाता है सक्सेस होने के लिए, कैसा सक्सेस होना बोल के। और सिस्टम फॉर फास्ट डायमंडशिप, अगर डायमंड जल्दी बनना है या जल्दी सफल होना है जिंदगी में, हम सबको हमारा घर परिवार के लिए अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, फॉरेन विदेश यात्रा करना चाहिए हम और हमारे परिवार। सो ये सब फास्ट ग्रोथिंग के लिए, फास्ट रिजल्ट के लिए सिस्टम का जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है, ये टीम वर्क में काम चलता है यहाँ पे सेफ शॉप में, नेटवर्क मार्केटिंग में। सो टीम वर्क से काम चलता है। तो इसमें हम अकेला मेहनत कितना भी करें, कितना भी अकेला टैलेंटेड है, मगर सिस्टम के बिना यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हम। तो इसलिए बड़ा काम करने के लिए, बड़ा रिजल्ट लेने के लिए सिस्टम को इस्तेमाल करना, सिस्टम में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम बिल्ड्स यूनिटी इन टीम। सो सच में ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, मगर मेरे टीम में मेरे से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आए थे, और मेरे से बड़े उम्र के लोग भी आए थे, भी आए। बहुत बड़ा टीम हुआ आज। इन सबको मैं नहीं सिखा पाता था, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था और मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और इससे पहले, सेफ शॉप से पहले मैं कोई बिजनेस या कोई नौकरी कुछ भी नहीं किया था। एक स्टूडेंट के जैसा इस बिजनेस में आया। तो इस बिजनेस में टीम के अंदर यूनिटी कैसा ला सकते हैं, टीम एक ही जैसा काम करना चाहिए, टीम एक ही जैसा ड्रेस पहनना चाहिए। सब टीम एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम नहीं कर सकते, सिस्टम तैयार कर सकता है। सिस्टम हमारा टीम के अंदर यूनिटी पैदा कर सकता है। आज हम सेफ शॉप के लोग हैं, हम सब ड्रेस कोड भी हम सबको पता चल जाता है, ये सेफ शॉप का है बोल के सब पहचान लेता है। क्यों? हमारा एक ड्रेस कोड है, यहाँ पे हम सब यूनिटी में रहते हैं। तो यूनिटी कौन बनाया? सिस्टम ने बनाया, सिस्टम ने सिखाया। तो हमसे बड़े भी लोग भी आएंगे, हमसे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, दूसरे स्टेट से भी बिजनेस चलता है। पूरा इंडिया में कई सारे स्टेट्स है, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कई ऐसा स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है। उसमें कहीं से भी टीम बन सकता है। तो उन सबको एक ही जगह पे हम एक ही जैसा कैसा बना सकते हैं? सिस्टम ही कर सकता है। तो सिस्टम टीम के अंदर यूनिटी बनाता है। सिस्टम क्रिएट सिंगल माइंड अप्रोच।
सिस्टम हमारा दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करता है। सिंगल माइंड अप्रोच डायमंडशिप करने के लिए या सेफ शॉप में सफल होने के लिए कैसा काम करना चाहिए, एक अच्छा प्लानिंग मिलता है सिस्टम में रहने से। अगर हम बाहर देखेंगे आजकल सोशल मीडिया में उधर इधर कई सारे सक्सेस स्टोरीज, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है। किसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो नहीं करना चाहिए, सब अच्छा ही बोल रहे हैं। सब सक्सेस के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं, मगर किसको फॉलो करना चाहिए हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है। मगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में रहने से आपको पता चलता है किसको फॉलो करना है और कैसा मेहनत करना है। आपको एक सिंगल माइंड अप्रोच, बीच बीच में क्या होता है कुछ डिस्टरबेंस भी हो सकता है बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या फाइनेंशियल लाइफ में, कुछ डिस्टरबेंसेस भी हो सकता है। ये बिजनेस है तो उस टाइम पे हमारा दिमाग उधर इधर चले जाता है। तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो दिमाग, हम तो जोश में रहेंगे, बढ़िया सेफ शॉप जिंदाबाद बोलेंगे, मगर रिजल्ट में कभी ऊपर नीचे होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होता है। उस टाइम पे हमारा दिमाग में कई दूसरे विचार आते हैं, कई नेगेटिव विचार भी आते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। सो विचार तो आना ही आना है। तो उस टाइम में कंट्रोल कैसा करना है, पॉजिटिव कैसा रहना है। सिस्टम में रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। ये 11 साल में हमारा बिजनेस में भी कई बार उतार चढ़ाव आया है, फिर भी हम इस बिजनेस में खड़े हैं। 11 साल कंप्लीट किया है। इसका वजह एक ही है, हमारे ग्रेट मेंटर्स और सिस्टम को पकड़ के रहने से और मेंटर्स को पकड़ के रहने से इतना बड़ा करियर बनाया है। सिस्टम गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे अगर कोई एक फंक्शन करने के लिए, एक ट्रेनिंग करने के लिए एक लीडर से नहीं हो सकता है, एक लीडर से नहीं हो सकता है। क्यों? मैं शुरुआत में देखता था, मुझे ट्रेनिंग में या को ट्रेनिंग में मैं जाता था, शुरुआत में मैं जाके पहले चेयर्स लगाता था, वेन्यू हॉल होता है उसमें चेयर्स लगाता था, और कोई दूसरा लीडर होता था, एक लीडर प्रोजेक्टर रखता था, कोई और एक लीडर होता था, वहां पे एक स्क्रीन होता था, स्क्रीन को ऑन करता था। ऐसा एक एक लीडर एक एक जिम्मेदारी को लेके काम करने से किसी के ऊपर भी दबाव नहीं आता है। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि हमारे साथ मिलके काम करने के लिए अपलाइन भी है और डाउनलाइन भी है। ये कोई नौकरी नहीं है। तो नौकरी में टेंशन में रहते लोग, क्यों? क्योंकि नौकरी खुद को ही करना पड़ता है। अगर यहाँ पे खुद अगर हम अच्छा टीम बनाएंगे तो टीम भी वो काम संभालेगा। अगर हम नहीं रहेंगे, कभी वेन्यू में ट्रेनिंग में कहीं दूसरा शहर में कोई मीटिंग में गया, तो जो वेन्यू चल रहा है, जो मीटिंग चल रहा है, उसको संभालने के लिए लीडर्स बनेंगे। तो इसलिए पीस ऑफ माइंड, अगर हम नहीं रहने से भी यहाँ पे काम चलता है। हमारे सेफ शॉप में आज कई लीडर्स हैं, वो लोग सेफ शॉप में आए थे मगर आज नहीं है, फिर भी उनका फैमिली में पैसा जा रहा है। तो इस वजह से पीस ऑफ माइंड मिलता है लोगों को। सिस्टम गिव्स हैप्पी एंड लग्जरी लाइफ। सो सिस्टम में रहने से आपको जैसा जिंदगी चाहिए, हर कोई चाहता है मैं परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिताऊं, बच्चों के साथ खेलूं, एक अच्छा लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए। हर किसी का सपना बहुत बड़ा है, और आज का जमाने में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमाने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस वजह से फैमिली को हम मिस करते हैं। कई लोगों को हम देखेंगे 40-50 हजार कमाने के लिए दुबई जाते हैं, कुछ लोग कुवैत जाते हैं, कुछ लोग मस्कट भी जाते हैं परिवार को छोड़ के। तो पैसे तो कमा रहे हैं 40-50 हजार, मगर वो फैमिली के साथ नहीं है। फैमिली इधर हिंदुस्तान में है, भारत में, और वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए कहीं विदेश में जाके मेहनत कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो खुश नहीं है और फैमिली भी खुश नहीं है, पैसे तो कमा रहे हैं। और लग्जरी लाइफ तो बाहर का जिंदगी में मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना आया है, सोशल मीडिया का जमाना आया है। सो अपॉर्चुनिटीज कम हो रहा है। कई फैक्ट्रीज में कई नौकरी चले जा रहा है, कोरोना के बाद में स्पेशली। सो लोगों को नौकरी से निकाल दे रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम आ गया है। आजकल रोबोस ऐसा आ गया है, कुछ होटल्स में, रेस्टोरेंट में इंसान नहीं, रोबो
हमको जो खाना चाहिए, जो पानी चाहिए, जो भी चाहिए, रोबो लेके आके सर्विस कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम इतना डेवलप हो गया। आजकल कार को भी मैन्युफैक्चरिंग, कार को तैयार करने के लिए इससे लोगों का जरूरी होता था, मगर आजकल रोबोट्स ने, जो रोबोटिक होता है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उससे कार तैयार हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बाहर नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। लग्जरी लाइफ का तो सोचना ही बेकार है बाहर का जिंदगी में। तो सिस्टम में रहने से हैप्पी एंड लग्जरी लाइफ मिलने का, यहाँ से लग्जरी लाइफ सबको मिल सकता है, हम सब ले सकते हैं। हमको जैसा जिंदगी चाहिए वैसा यहाँ पे जी सकता है। इसका कारण एक ही है, सिस्टम में रहना। सिस्टम में अगर हम रहेंगे तो तभी हमको कुछ लग्जरी लाइफ हम ले सकते हैं। तो इसलिए सिस्टम में जरूर रहना है। और सिस्टम क्या बोलता है, तो हम इतना देर से हम बातचीत कर रहे हैं सिस्टम के बारे में, और सिस्टम में क्या करना पड़ता है, हमको क्या एक्टिविटीज रहता है, हम एक बार थोड़ा देखेंगे। तो सिस्टम में जैसा ही हम नया नया आएंगे, सिस्टम में हमको सिखाया है FIM करना चाहिए। जो नया एक दोस्त या परिवार के लोग या रिश्तेदार के लोग, जो भी हमारा बिजनेस में आ रहा है, हमारे टीम में आ रहा है, नया एसोसिएट को, न्यू एसोसिएट को FIM करना चाहिए तुरंत। 24 आवर्स के अंदर अंदर टूल्स के साथ FIM करना चाहिए। FIM में उनको पता चलता है बिजनेस क्या है, ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे काम कैसा करना चाहिए, कंपनी क्या है, पूरा डिटेल में उसको समझ में आता है। हम समझाते हैं FIM के माध्यम से। FIM से तो सिस्टम में जोड़ने का एक रास्ता है FIM से। और ग्रुप मीटिंग, जैसा ही हमारा टीम थोड़ा बढ़ रहा है, 5 या 10 का टीम बन गया, तो हमारा सीनियर का सपोर्ट लेके हम ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग के लिए कोई खर्च नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। FIM भी फ्री ऑफ कास्ट, ग्रुप मीटिंग भी फ्री ऑफ कास्ट होता है। जैसा भी जहाँ पे भी एक 5-10 का टीम बन रहा है, वहीं पे हम एक कोई हमारा लीडर का घर में जाके अच्छा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। ग्रुप मीटिंग के माध्यम से नया लोगों को सिखा सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, नया टारगेट के बारे में, काम कैसा करना चाहिए, बुलसाई कैसा लेना चाहिए, नेक्स्ट रिकॉग्निशन कैसा लेना चाहिए, टारगेट कैसा जीतना चाहिए, हम प्लानिंग दे सकते हैं। और लोगों का दिमाग में जो भी डाउट होता है, सवाल होता है, उसका समाधान भी ग्रुप मीटिंग में जाने से उन सबको समाधान दे सकते हैं। और उससे बढ़िया ग्रुप मीटिंग में नया लोगों से एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। ये बिजनेस पूरा रिलेशन के ऊपर चलने वाला है। जितना अच्छा रिलेशन बनाएंगे उतना अच्छा बिजनेस बनेगा, अपलाइन से और डाउनलाइन से भी। तो ग्रुप मीटिंग में मौका मिलता है हम सबको अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी एक अच्छा रिलेशन बनाने का। और सेफ शॉप जो नया नया प्रोडक्ट ला रहा है, प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, ये सब बातें हम ग्रुप मीटिंग में कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग के माध्यम से बहुत बड़ा नॉलेज दे सकते हैं हम, और ले भी सकते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग में हमको पता चलता है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, TBF, टेप बुक फंक्शन, इसके बारे में पूरा फ्राइडे ट्रेनिंग में हमको पता चलता है। फ्राइडे ट्रेनिंग में जाने से नया एसोसिएट को ये बिजनेस कैसा करना चाहिए, नया लोगों को इनविटेशन कैसा देना चाहिए, यहाँ पे काम कैसा करने से हमको रिजल्ट मिलता है, ये सब जानकारी हम सिस्टम के माध्यम से, फ्राइडे ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारा सीनियर अपलाइन से हम सीख सकते हैं। तो सिस्टम में ये भी एक एक्टिविटी है। संडे वेन्यू, और अगर हमको प्लान बोलने नहीं आता है, हम नया है, तो फिर भी इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं। हम कोई पढ़ा लिखे नहीं है बोल के कुछ लोग सोचते हैं हम पढ़ा लिखे नहीं है, दूसरों को हम कैसा बताएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे एक सिस्टम है, संडे का वेन्यू होता है। संडे का वेन्यू में हम ले जाएंगे, बिठाएंगे हमारे दोस्त को या हमारे रिश्तेदार को, जिनको भी हम बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, उनको संडे वेन्यू में ले जाएंगे। तो संडे वेन्यू में हमारे सीनियर अपलायंस मेंटर्स रहेंगे, वो खुद ही समझाएंगे, हमारे दोस्त तो समझ सकता है। तो संडे वेन्यू भी एक सिस्टम का एक्टिविटी है। कोर ट्रेनिंग में भी सच में तो कोर ट्रेनिंग बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। अगर शुरुआत में एक सही कोर ट्रेनिंग अगर किसी को हमने दिलाया है, अगर कोर ट्रेनिंग वो सही मन से लिया है, डिसिप्लिन से, ड्रेस कोड में आके, टाइम को आके लिया है,
मैं तो बोलता हूँ डायमंड बनने के लिए जो भी सक्सेस मंत्रा, सक्सेस सीक्रेट जो है कोड ट्रेनिंग में मिल जाता है। मैं तो कोड ट्रेनिंग से ही मोटिवेट हुआ था। कोड ट्रेनिंग 3 दिन का कोड ट्रेनिंग हुआ था हैदराबाद में, और हमारा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी यहाँ पे आके 3 दिन का कोड ट्रेनिंग दिया था। वो कोड ट्रेनिंग में मैंने समझा ड्रीम क्या होता है, लाइफ क्या होता है, और सेफ शॉप में कि कैसे लोग सक्सेस हो रहा है, उनको देख के मैंने डिसीजन लिया था। वो कोड ट्रेनिंग में ही डिसीजन लिया था। कोड ट्रेनिंग बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। अगर कोई कोड ट्रेनिंग सही से लिया है तो वो डायमंड भी बन सकता है। उसका एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। मैं कोड ट्रेनिंग से ही मोटिवेट हुआ था। उसके बाद में कई ट्रेनिंग से लिया है। मैंने दिशा ट्रेनिंग भी लिया है, बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में भी गया है, एलडीपी लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई सारे सिस्टम का ट्रेनिंग्स होता है, उसमें सब में मैंने गया है। उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मगर इस बिजनेस में आज मैं हूँ तो इसका वजह एक ही है, कोड ट्रेनिंग। 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद वो कोड ट्रेनिंग मिला था। उस टाइम तक पार्ट टाइम में ऐसा ही टाइम पास में ही बिजनेस कर रहा था हमने। मगर कोड ट्रेनिंग देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, मैं 4 दिन के बाद ही, एक स्टूडेंट था मेरे घर से, मेरे परिवार, मम्मी पापा, मदर फादर खेती के काम करते थे। उस टाइम में लैपटॉप खरीदना बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। बिजनेस को देखने के बाद, कोड ट्रेनिंग सुनने के बाद मुझे लगा ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, इसमें जिंदगी बन सकते हैं हमारा। लैपटॉप चाहिए तो हमको घर से मिलता था हर महीने 2000-2500 का पैसा मिलता था खाने के लिए, और रूम, सिटी में हम हैदराबाद में रहते थे, एमबीए पढ़ रहे थे, रूम रेंट भरने के लिए 2000 में तो लैपटॉप नहीं मिलता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया मैंने। कोड ट्रेनिंग सुनने के बाद 3 दिन में मैंने लैपटॉप खरीद लिया 35,000 का। घर वालों से बातचीत किया, बातचीत करके उनको समझाया लैपटॉप चाहिए मुझे बोल के। एमबीए पढ़ रहा हूँ, झूठ बोलना पड़ा उस टाइम पे। क्यों? अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए बिजनेस के लिए बोल के बोलेंगे तो घर वाले नहीं मानेंगे। तो एमबीए पढ़ रहा हूँ, ये फाइनल सेमेस्टर है, प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसके लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है, मैंने बताया घर वालों को। बताने के बाद घर वालों ने मेहनत कर से उधर इधर से पैसे इकट्ठा करके मुझे लैपटॉप दिलवाया, और उस लैपटॉप को लेके मैंने काम करना शुरू किया। वो लैपटॉप लेने का इरादा, जो डिसीजन लेने का हिम्मत जो आया है, वो कोड ट्रेनिंग सुन के ही आया है। कोड ट्रेनिंग सुनने के बाद मुझे पता चला ये बिजनेस अगर हम दिल से करेंगे, मेहनत करके बिजनेस को बनाएंगे, सिस्टम है, अप्लाई नहीं, अच्छे लोग मैंने देखा। हमारे ग्रेट मेंटर्स आर्मी से आए थे, विकास महागुरु जी, कोड ट्रेनिंग दिया था, आर्मी नौकरी को छोड़ के आया है। तो हम अभी नौकरी में ही नहीं गया, जो नौकरी में गया ऑलरेडी वो नौकरी को ही छोड़ के आया है। तो इस बिजनेस में कुछ ना कुछ है। हमको कोड ट्रेनिंग में ये बात क्लियरली समझ में आ गया। सोमाशंकर महागुरु जी आ गए, उन्होंने भी आर्मी से ही थे, उनको भी देखा हमने। उसी कोड ट्रेनिंग में सोमाशंकर महागुरु जी ने भी मिला, और कृष्णैया गुरु जी हमारे ग्रेट मेंटर, उन्होंने भी आर्मी से थे। इन सबको देख के हमको समझ में आया ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करके भी इस बिजनेस में कर रहा है, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा पावरफुल है बोल के हमको समझ में आया पहले कोड ट्रेनिंग में। क्योंकि उस कोड ट्रेनिंग में उन सबको देखने का मौका मिला। तो वो कोड ट्रेनिंग के बाद मैंने हर दिन 3 दिन के बाद मैंने लैपटॉप खरीद लिया, घर वालों से बातचीत करके, समझा के, और उसके बाद बिजनेस करना शुरू किया। आज आप देख सकते हो कितना बड़ा टीम हुआ है सिस्टम के आशीर्वाद से। और सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार रिजल्ट डेवलप करने के लिए, ये अच्छा रिजल्ट चाहिए, जल्दी से रिजल्ट निकलना है, तो ये एक एक्टिविटी को हम और हमारा टीम को इम्प्लीमेंट करना है, हमारा टीम को भी फॉलो करना है। उसमें नेक्स्ट एक्टिविटी आता है सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार। सेफ शॉप का जो फंक्शन करते हैं हम, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, जिन्होंने एक लेवल अचीव किया है उनको सम्मान मिलता है उस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में। सेफ शॉप का जो फंक्शन करते हैं हम सक्सेस है, तो ये एक आशीर्वाद से। और सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार रिजल्ट डेवलप करने के लिए, ये अच्छा रिजल्ट चाहिए, जल्दी से रिजल्ट निकलना है, तो ये एक एक्टिविटी को हम और हमारा टीम को इम्प्लीमेंट करना है, हमारा टीम को भी फॉलो करना है।